बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और ऐसे में जनसुराज के सूत्रधार व जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। बता दें कि इससे पूर्व लगातार पिछले कई वर्षों से बीजेपी के जो उम्मीदवार हुआ करते थे वो लगातार पिछले कई बारों से इस सीट पर जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद अपनी उम्मीदवारी में थे और वो उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी का जो वो गढ़ माना जाने वाला बांकीपुर था वो उस पर बीजेपी को बड़ी हार मिली है। क्या लग रहा है कि किस तरह से इस तरह की बातें आ गई कि बीजेपी का गढ़ जो कहा जाता था बांकीपुर वहाँ किला ध्वस्त हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनादेश होती है उसका हम लोग पालन करते हैं, यही है, एक खूबसूरती है। अगर हम ही सिर्फ जीतते रहें और वह नहीं जीते तो फिर लोकतंत्र रहा कहाँ। लोकतंत्र में जीत और हार बहुत ज़रूरी होती है। अभी नया जेएनजी जो आया है वह परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन किए, उससे कुछ होना जाना नहीं है। परिवर्तन दुनिया का, संसार का नियम है, वह हुआ। लेकिन कई तरह के बयानों को लेकर के भी चर्चा है कि जिस तरह से कहा गया था कि बीजेपी अगर कुत्ता बिल्ली को भी अगर उतार देती है तो शायद इससे भी लोगों में नाराज़गी थी, चूँकि आम जो लोग थे उनमें भी ये नाराज़गी देखी जा रही थी कि बीजेपी का ये बयान जो है उनके लिए घातक हो गया है। नहीं, ये बयान पर तो मैं सुनी भी नहीं हूँ ज़्यादा। और ऐसा कौन बोला, किसने बोला, कब बोला, कहाँ बोला? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कोई कार्यकर्ता अगर बोलता है तो जिसको जो मन, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। बट हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी लोग हैं या मंत्री लोग हैं उन्होंने ऐसा बात कभी बोल नहीं सकते हैं, इतनी ऊंची बातें नहीं बोल सकते, कोई कार्यकर्ता ही बोला होगा। लेकिन इसी चीज़ को प्रशांत किशोर लगातार भुनाने का काम किया था और शायद यही कारण है कि आज उन्हें जीत। वो तो पार्टी का काम है कि विपक्ष का काम है कि कोई मुद्दा को लेकर और भुनाएंगे और करेंगे, लेकिन कोई ऐसा उनका नहीं था। को पहले भी बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है और यह जनता जो जेनजी जो है, जेनजी जो आया है, न्यू जनरेशन जो है वह परिवर्तन करके देखना चाहती है कि हमारे प्रशांत किशोर जी जो आए हैं वह उनके प्रशांत किशोर जी वह क्या करके दिखा रहे हैं। वह परिवर्तन चाह रहे हैं तो कुछ परिवर्तन करें, दिखाएं। अब हम लोग भी देखेंगे, हम लोग का भी इंतज़ार रहेगा उनसे कि भाई मैं भी एक आम जनता हूँ, मैं भी परिवर्तन चाहती हूँ, तो परिवर्तन करें, दिखाएं कि क्या परिवर्तन करते हैं। हमारी पार्टी ने तो बहुत काम किया है, बहुत कुछ परिवर्तन किया है, बहुत विकास किया है, घर घर तक विकास गया है, घर घर तक योजनाएं गई हैं। हमारे जनता वहाँ की बहुत खुश है। लेकिन जेनजी जो है ना होते हैं वह कुछ नया ही हमेशा देखना चाहते हैं, जो प्रशांत किशोर जी में ढूंढ रहे थे और वो ऐसा हुआ। तो अगर सच होता है, धरातल पर सच होता है, तो हम लोग की भी शुभकामनाएं रहेगी, खुशी रहेगी, हम लोगों को भी खुशी मिलेगी। कई तरह की बातें आ रही है, उम्मीदवार को बदलना सबसे पहली बात कही जा रही है। दूसरी ओर कहा जा रहा था कि एनडीए को घमंड है, चूँकि एनडीए तो इस सीट को बचाने के लिए एनडीए के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतर चुके थे, बावजूद सीट नहीं बचा पाए। देखिए, यह जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन कभी भी कुछ भी बोल सकती है, किसी को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। हम फ्रीडम लोगों को है, स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन यह नहीं है कि जो बोला वह सही ही है और वह जो बोल रहा है उसको इम्प्लीमेंट ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जो मन है वो बोल रहा है। लेकिन हमारा पार्टी जो है वह विकास करके दिखाई है, विकास हुआ है, हमारे जन जन तक विकास गया है, तभी तो हम इतने सीटों पर आज भी हमारी सरकार है। तो देखिए, जन जन तक विकास हुआ है और यही कारण है कि आज बिहार में और केंद्र में हमारी सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, जिसके कारण आज इस तरह के परिणाम देखने को मिले हैं। जनता जो जेएनजी है वो भी बदलाव चाहती थी और ये बदलाव हुआ है, ये संसार का नियम है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरह से जीत करके विधायक बने हैं तो वो अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से एक बड़ी चूक हुई है, जिसके वजह से आज उन्हें यह सीट खोना पड़ा है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।